कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी में। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ का वायरल पेपर, जो कि 21 फरवरी को आपका क्या होने वाला है। इसमें से क्वेश्चंस फंसने ही फंसने वाले हैं। तो क्या करिए, चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ये बिल्कुल धमाकेदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो करड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप 4 को भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं और 16 को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दो दो गुणे दो कितना होता है? 4 होता है। यानी कि वो आप अंडर रूट 4 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं और 16 को भी निकाल सकते हैं, लेकिन अंडर रूट 3 को नहीं। इसीलिए अपरिमेय संख्या क्या है? अंडर रूट 3 है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि यक्स स्क्वायर बराबर 25, तो यक्स का मान होगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर अगर जो 25 हो रहा है, तो यक्स का मान कितना होगा? तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, ये करड़ी में आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। यानी +-5 इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगर जो आपको आंसर आ रहा है तो आप फटाफट से क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का विविधकर होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? इसका विविधकर का सूत्र होता है। चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि यक्स बराबर 2, तो 3x² माइनस के एक्स माइनस 2 बराबर 0 का के का मान होगा। तो जब आपके पास यक्स का मान 2 दिया है, तो यक्स की जगह पे 2 रखिए। जैसे 3x² है तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे मान रखना है और मान रख के इसका आंसर कमेंट करना है। तो फटाफट से, आपके पास टाइम नहीं, जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को कर डालिए और इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपके पास कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है। 4:9 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है कि जब त्रिभुज के किसका दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात किस प्रकार निकालते हैं? जैसे कि 4:9 दिया हुआ था, तो 4 का क्या होता है? 4 चौक को 16 और 9 का 81, यानी 16:81 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो 16:81 होगा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 सेमी, 24 सेमी और 25 सेमी हो, तो त्रिभुज होगा। देख क्या वो समकोण त्रिभुज होगा कि न्यून कोण की, अधिक कोण की कोई नहीं। तो पहले आप क्या करेंगे कि इन त्रिभुज को बना लेंगे और उसकी भुजाओं का मतलब कि आप पाइथागोरस प्रमेय उसमें रख के देख लेंगे क्या वो समकोण त्रिभुज नहीं ना है। जैसे कि आप ऐसे एक त्रिभुज बना लेंगे और जो 25 है मान लीजिए सबसे बड़ी है, तो कर्ण हो गई, और 24 एक है और एक 7 है। तो ऐसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें देखेंगे कि क्या वो समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण की, कौन सा त्रिभुज है। इसको आप क्या करेंगे, खुद हल करके तब समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है कि वही सेम क्वेश्चन है कि यदि ए बी बराबर 6 करड़ी में 3, ए सी बराबर 12 और 6 सेमी, तो बी का मान होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही राइट ऑप्शन है समकोण। लेकिन आप इसे करके देखेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखेंगे, उसके बाद से आपको समझ में आएगा। कोई एक त्रिभुज बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई एक त्रिभुज बना लीजिए। ए सी क्या है? 12 सेमी है, तो मान लीजिए ए है और ए सी है और ए बी है, और यहाँ पे मान लीजिए 12 सेमी है और ए बी 6 करड़ी में 3 है, और जो बी सी है वो 6 है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी 12 का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब स्क्वायर का जब प्लस करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यानी लगाएंगे, तो आपका सही हो जाएगा। देखिए आठवां क्वेश्चन है कि एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए बी सी का परिमाप होगा। तो परिमाप क्या होता है? पूरी भुजाओं को आप जोड़ लीजिए तो परिमाप उसका पता चलेगा। 12 8 20 20 है 26, 26 वाला क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। देखिए नौवां क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 की भुज होगी। तो भुज और कोटि आपने पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति का है। 9 में है, ये अभी भी पूछा सकता है कि 4.5 का भुज होगा। एक भुज होता है और एक कोटि होता है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि बिंदु 4,5 का भुज क्या होगा। ओके, और कोटि भी बता दीजिए, कमेंट करके आप बताइए भुज और कोटि। देखिए यहाँ पे दिया है कि बिंदु 3,4 की वाई अच्छे से दूरी होगी। तो पहले आपको ऐसे बना लेना है, और आप देख सकते हैं पहले 3, तो पहले एक्स अक्ष वाला आएगा, तो पहले एक्स अक्ष पे आपको कितना जाना है? 3 जाना है। तो आप एक्स अक्ष पे कितना कितना जाएंगे? 3 जाएंगे। और उसके बाद से वाई अक्ष पे कितना जाएंगे? 4 जाएंगे। वाई अक्ष पे कितना जाएंगे? 4 जाएंगे। तो आपको पहले 3, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 4 जाना है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह आपने बना लिया, तो इधर 1 2 3, ए आपका क्या है? एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पे आपको कितना जाना है? 4 तक जाना है, 4 तक। और यहाँ पे देखिए यक्स पे 3 और वाई पे यहाँ पे 4। मान लीजिए कि आपका ये निर्देशांक है, तो वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? 3 है। कितनी मात्रक है? 3 मात्रक है। तो आपको 3 मात्रक को क्या करना है? सही करना है। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि मूल बिंदु तथा 6,8 के बीच की दूरी है। तो मूल बिंदु से 6,8 के बीच की दूरी, तो आपको दूरी सूत्र से इसको निकालना रहेगा। तो इसको आप बताएंगे कमेंट करके कि मूल बिंदु से 6,8 की दूरी कितनी है। इसको आप हल करके कमेंट करके आंसर उसके बाद से बताइए। सुबह इसको तैयार करके जाइएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि 8,5 माइनस 4,3 से जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार
से निकालते हैं, आपको पता है x1 प्लस x2 अपान टू y1 प्लस y2 अपान टू मध्य बिंदु से निर्देशांक निकालना है आपको इसमें। तो इसको आप इस सूत्र से निकालेंगे x1 प्लस x2/2 और यहाँ पे फिर कामा करके y1 प्लस y2/2 बिल्कुल यही सूत्र लगाएंगे। और आप जैसे कि अब यहाँ पे आप अज्यूम कर लेंगे कि x1 है, ए y1 है और ये x2 है, ये y2 है, और इस प्रकार से फार्मूले में रखेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। आप इसे फटाफट से बताइए क्या होगा इसका। देखिए 13वां है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। जब 3 संरेख रहेंगे तो उसका त्रिभुज कैसे बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए cos 90 का मान है, तो आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है आपने याद कर लिया है। अभी तक आपने अगर जो नहीं याद किया तो किताब खोलकर उसको याद कर लीजिए, क्योंकि cos 90 का मान कितना है इसको आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। क्या 0 है कि 1 है कि -1 है कि 1/2 है। आप cos 90 का मान क्या कीजिए अभी बताइए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है, तो cot किसका उल्टा होता है, sin cos tan cot। तो tan क्या होगा, tan cot। देखिए आपको क्या करना है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो और देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा 1/2, तो थीटा का मान होगा। जब यदि साइन थीटा 1/2 होता है तो क्या होता है, 30 होता है। साइन 30 बराबर 1/2 होता है। साइन 30 अगर जो रहेगा तो उसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए वृत्त की परिधि बराबर होती है, जो वृत्त की परिधि होती है वो किसके बराबर होती है, पाई आर स्क्वायर वृत्त की परिधि की 2πr वृत्त की जो परिधि होती है वो किसके बराबर होती है, तो पाई r² तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें देखिए पाई आर दोस्तों, इसमें देखिए लग रहा है ऑप्शन में दिया नहीं है शायद, एक बार आप इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। और देखिए 18वां क्वेश्चन हम लोग के पास 18वां वाला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के परिमाप तथा क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो त्रिज्या होगी। यदि किसी वृत्त के परिमाप तथा क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो, यानी जो वृत्त का परिमाप होता है वो और जो उसका और जो क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जब दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, उसका क्या करना है, त्रिज्या होगी। तो उसकी त्रिज्या क्या करना है, आपको बताना है। देखिए किसी कार के पहिए का व्यास 70 मीटर है तो उसकी परिधि होगी। इसको क्या करना है, आपको फटाफट से इसको बताइए कमेंट करके। इस क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी हल कीजिए, क्योंकि मैथ एक कॉन्सेप्ट होता है। मैं आंसर बता दूंगा, आप रट लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, तो उससे आपको नहीं आएगा। देखिए 20वां क्वेश्चन है कि एक घन की भुजाएं 1 सेंटीमीटर तो घन का आयतन होगा। अब घन का आयतन का सूत्र लगाइए, उसको क्या कीजिए, आप इसको ज्ञात करके फटाफट से कमेंट करके क्या कीजिए बताइए। देखिए यहाँ से आपके वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए 5005 एक का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको 5005 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे व्यक्त करना है। देखिए अब 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये ग्राफ से संबंधित है। इसको आप क्या करना है, इसको ग्राफ खींचना है या सीधा आप इसका मान ज्ञात कीजिए। वैसे इसमें देखिए ग्राफ खींचने के लिए नहीं क्या है, डायरेक्ट आपको मान ज्ञात करने के लिए कह दिया है, तो इसका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। देखिए अब 27 और 182 ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वहाँ से है द्विघात समीकरण से कि दो संख्याओं का योग जिनका 27 है, तो माना पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। और उसके बाद से इसको आगे प्रोसेस से आपको क्या करना है, लगाना है। इनका गुणनफल आपको करना है, तो बराबर कर देना है 182 के, और उसके बाद से आप लगाएंगे तो आपको लगाना पड़ेगा ये। देखिए वर्ग के सम्मुख शीर्ष के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या करना है, वर्ग के सम्मुख शीर्ष के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र लगाइए। एक आप दूरी सूत्र जानते होंगे, d बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में रहता है पूरा। तो उसको आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र को लगाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार से, आप देखिए क्वेश्चंस, इनको क्या करना है, आपको लगाना है। इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए। माध्यिकाओं की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको ज्ञात करना है, और इसको भी आपको ज्ञात करना है। देखिए 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री हो। तो इसका क्या सूत्र होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आप इस तरह ज्ञात करेंगे कि एक शंकु, एक क्या है, खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले शंकु पे अध्यारोपित है। तो क्या करना है आपको, देखिए एक अर्धगोला है और इस पे एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है। इस प्रकार से शंकु है, थोड़ा सा इसको फिगर अच्छा से बनाते हैं। देखिए एक शंकु है और इस पे एक अर्धगोला क्या है, अध्यारोपित है। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से बना के इसको से फिगर और इसको पूरा मिला के जो सूत्र होता है वो लगा के आपको करना है। थोड़ा सा टाइम वेस्ट आपका ना हो, इसीलिए आप क्वेश्चन को हल करते जाइए आप साथ साथ, क्योंकि इसमें हल नहीं करना मतलब कि उतनी व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास, मोबाइल से ज़्यादा हल नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखिए इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना। ये क्वेश्चन तो आप एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इससे रिलेटेड जितने भी
मतलब हो उनका आप क्या कीजिए, सीख लीजिए। और देखिए 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। तो आपको एक वृत्त बना लेना है 5 सेमी का, और एक रेखा इसे खींच देनी है, फिर यहाँ से 120 डिग्री का कोण बना के फिर यहाँ से इसको मिला देना है। फिर यहाँ पे आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का, और जब इसको आप ऑटोमेटिक मिलाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। जो बच्चे पढ़े होंगे उन लोगों को फटाफट से याद होता है, आ रहा होगा। देखिए कुछ आपका क्वेश्चन पेपर ऐसे ही है, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात इतना है और उनकी खर्च का अनुपात इतना है और उनकी बचत इतनी है। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इनको भी हल करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे। आप फटाफट से इन क्वेश्चन को हल कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स, और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए। तो जय हिंद, जय